एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के ऊपर टू कलर बॉल्स। अगर टू कलर बॉल्स है, सपोज देखो यहाँ क्वेश्चन बोला गया ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल 4 येलो बॉल। टू टाइप का कलर बॉल है, उसमें से कितना बॉल निकालोगे, क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा। हम उस टाइप का क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पहले से पता है एंड बोलने से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और बोलने से हम लोग एडिशन करते हैं। पता है, ये हम लोग को पहले भी पढ़े हुए हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल बोला है एंड 4 येलो बॉल बोला है। 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। टोटल 4 बॉल निकालना है हम लोग को, उनको टोटल 10 बॉल में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड एंड 1 इज येलो। इसमें से 3 रेड होना है और 1 येलो रहना है। हम लोग उनको 4 बॉल निकालना है। हम लोग उनको आसानी से हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल हम लोग उनका 6 में से 3 बॉल रेड होगा इंटू 4 येलो में से 1 येलो आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल 10 बॉल में से 4 बॉल निकालना है। ये हो गया मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया मेरा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको आप सॉल्व करोगे आगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। होगा, इतना होगा ना। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो ये आ गया मेरा 8, ये 3, ये 6, ये आ गया मेरा 5 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज़ 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 दैट इज़ 80, 80 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इंटू 7। होगा, ये आ गया मेरा 8 डिवाइडेड बाय 21। प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड एंड 1 इज़ येलो इज़ 8/21। फ्रेंड्स, क्लियर है। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल बोला है, 6 रेड बॉल एंड 4 येलो बॉल्स। 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 3 बॉल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड। 1 रेड होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड। 1 इज रेड बोलने से 2 बचा येलो ही आना जरूरी है, क्योंकि 3 बॉल निकालना है। 3 बॉल निकालना है टोटल। 3 बॉल में से हम लोग उनका 1 रेड आएगा, कंपलसरी है। 1 रेड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6C1 इंटू 4 येलो है, 4 में से 2 येलो कंपलसरी है, डिवाइडेड बाय 10C3। ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 6C1 होगा हम लोग उनका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हो, मैं बस सॉल्व करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स में लिख दे रही हूँ। आप डायरेक्टली सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो। 10 इंटू 9 इंटू 7 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल बोलो। ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल। मैं ये सिंगल स्टेप में कर दूँ, ये डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मैं एक सिंगल स्टेप में ये अलग कर दी हूँ। 6 इंटू 4/2 होल डिवाइडेड बाय, ये 3 3 ज़ा 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 की टेबल में कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। ये और कटेगा क्या, 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, 3 कट गया। कहीं पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ क्या। हाँ, यहाँ पे एक मेरा 3 भी आना है। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक 3 भी आना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 डिवाइडेड बाय 10। फ्रेंड्स, क्लियर है। देखो, मैं क्या की
3 बॉल निकालने थे मेरे को टोटल 10 बॉल में से, जिसमें एक रेड होना है, 2 येलो होगा कंपलसरी, ठीक है। हमें खाली रेड के लिए बोला गया था, तो 2 बचा कुचा येलो है, तो हमें 2 येलो बॉल निकालना है। तो उसका मैं इसको सॉल्व की, 6C1 × 4C2 डिवाइडेड बाई 10C3, ये हम लोग उनको मिल गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ गया 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट 1 बॉल इज रेड इज 3/10। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बैग कंटेन 6 रेड बॉल। चलो 6 रेड बॉल, हमें 6 रेड बॉल के लिए बोला जा रहा है बार बार। 4 येलो बॉल, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 2 बॉल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 आर रेड और 2 आर येलो? इफ 2 इज रेड देन 2 विल बी येलो, इफ 2 इज येलो देन 2 विल बी रेड। अच्छा 2 ही बॉल निकालने हैं, अच्छा 2 ही बॉल निकालने हैं, 4 बॉल निकालने में मुझे लगा। 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 इज रेड और 2 इज येलो? या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब एक बार आएगा तो या तो 2 रेड आएगा या तो 2 येलो आएगा। तो और बोला है, और बोला तो हमें पता एडिशन होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 रेड बॉल में से हम लोग उनको 2 रेड बॉल निकालना है, प्लस या तो या ये पॉसिबिलिटी है, या 4 येलो बॉल में से दोनों का दोनों येलो बॉल आएगा। लेकिन हम लोग उनको टोटल 10 बॉल में से 2 येलो बॉल निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग उनका आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 5/2 प्लस 4 × 3/2 होल डिवाइडेड बाय 10 × 9/2। ओके, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 3 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 5 ज़ा। 3 × 5 15 प्लस 2 × 3 इज 6 डिवाइडेड बाय 5 × 9 हम लोगों का आ जाएगा 5 × 9, अच्छा लिख देते हैं 5 × 9, ये आ जाएगा मेरा 21 डिवाइडेड बाय 5 × 9। ये 3 के टेबल में कट जाएगा मेरा, ये 7 ज़ा, ये 3 ज़ा, तो ये आ गया मेरा 7/15। ये आ गया मेरा 7/15। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत इजी है। बस आपको अगर ये चीज़ मिल जा रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कैसे हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 4 येलो बॉल, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो? नन इज रेड। अच्छा, नन इज रेड का मतलब क्या है? कोई भी रेड नहीं है। बोलने से अगर हमें 3 बॉल निकालना है तो तीनों बॉल येलो के येलो होंगी, हाँ कि नहीं? नॉन इज रेड बोला है, रेड एक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? जो बॉल निकलेगा वो येलो होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 में से 3 बॉल निकलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल 4 में से 3 बॉल निकले, तो लेकिन 10 बॉल में से 3 बॉल निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4C3 डिवाइडेड बाय 10C3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। मेन हम लोग उनका ये चीज़ है, ये मिल गया आपको तो आपका सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 3 इंटू 2, ये आ गया मेरा 1/30। ओके, 15 2 30, ये आ गया मेरा 1/30। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलो एक और नंबर करते हैं। अभी मैं आपको खाली ये चीज़ बताऊंगी, ये चीज़ बता देने पे आप अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है? ये चीज़ बताऊंगी अभी। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 4 येलो बॉल। ओके, 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 4 बॉल निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज रेड? देखो क्वेश्चन क्या बोला है? एटलीस्ट 1 इज रेड। व्हाट इज द, लेकिन निकालने 4 बॉल हैं, ठीक है? 4 बॉल निकालने, एटलीस्ट 1 इज रेड बोलने से 1 रेड होगा और क्या होगा? 3 येलो होंगे। एटलीस्ट बोलने से क्या? 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है? 1 से ज़्यादा बोलने से 2 रेड भी हो सकता है, जहाँ पे फिर हम लोग उनको 2 येलो होगा।
वन से ज़्यादा फिर 3 रेड भी हो सकता है, 3 रेड बॉल, या तो एक येलो बॉल भी आ सकता है, या तो या चारों का चारों हम लोगों का रेड बॉल, चारों का चारों रेड बॉल आ सकता है। तो हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट ये है, या तो एक रेड बॉल आएगा, 3 येलो बॉल आएगा, 2 रेड बॉल आएगा, 2 येलो आएगा, 3 रेड आएगा, 1 येलो आएगा, या तो या चारों का चारों हम लोगों का रेड बॉल आएगा। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते हैं, 6 रेड बॉल में से एक रेड बॉल निकाले और 4 येलो बॉल में से 3 येलो बॉल निकाले, या ये भी लिख सकते हैं +2 × 4c2। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप प्रोबेबिलिटी का बॉल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को टोटल बस क्या है 10, 10 में से हम लोगों को कितने निकालने हैं 4। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आप सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 209 / 210। ओके, आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, आपका आंसर नहीं आएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये चीज़ समझ आ गया, एटलीस्ट 1 रेड, एटलीस्ट 1 रेड बोलने से 1 रेड या 1 से ज़्यादा रेड, चार बॉल निकालना है, या तो 1 रेड होगा, 2 रेड, 3 रेड एंड 4 रेड बॉल। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग को, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोगों को ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 209 / 210। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 balls are picked at random from a bag of 6 red ball and 4 yellow ball. Okay, what is the probability at most 2 are red, at most 2 are red का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेड ही हो सकता है, मतलब 2 रेड बॉल हो सकता है। तो हम लोगों को निकालना कितना है? 3 balls are picked at random, 3 बॉल निकालना, तो एक येलो आएगा, प्लस एटमोस्ट 2 रेड बोलने से 1 रेड हो सकता है और 0 रेड बॉल भी हो सकता है। 1 रेड बॉल के लिए हम लोग को 1 रेड लिखेंगे, उसमें से हम लोगों को 2 येलो निकालना पड़ेगा, या तो 0 रेड बॉल बोलने से हम लोगों को तीनों का तीनों क्या होगा? तीनों का तीनों येलो बॉल हो सकता है। तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्या है? एटमोस्ट 2 रेड बॉल बोला है बोलने से या तो 0 रेड बॉल, 1 रेड बॉल एंड 2 रेड बॉल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेड बॉल हो सकता है, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लगा के हम लोगों ने इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हम लोगों का क्या आ जाए? 6 रेड बॉल से 2 निकाले और 4 से हम लोग 1 निकाले, प्लस 1 रेड बॉल अगर होगा तो 6c1 × 4c2 प्लस खाली येलो बॉल के लिए हम लोगों का 4c3, 3 बॉल। ओके, लेकिन 10 बॉल में से हम लोगों को 3 बॉल निकालने, हम लोगों ये हो गया हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। ओके, हम इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 5/6। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बॉल्स के ऊपर में। देखो, एक बैग कंटेन 6 रेड बॉल बोला है, 4 येलो बॉल बोला है, 4 balls are picked at random, 4 बॉल निकालने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 are red and 1 is yellow, 3 are red and 1 is yellow। ओके, और बोला है बोलने से हम लोगों को फिर एडिशन करना है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन फिर एडिशन करना है क्या? 2 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल, 2 × 2। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका पूरा आंसर इसी में मिल जा रहा है, पूरा आंसर इसी में मिल जा रहा है। मतलब आप वो जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे कितना, 6 में से 3 बॉल निकाले या और 4 में से 1 बॉल निकाले, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकता है 6 में से 2 रेड बॉल निकाले या 4 येलो में से 2 येलो बॉल निकाले। 10c टोटल निकालना बॉल है 4, तो 10c4। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको डायरेक्टली हम लोग को अगर एक लेटर फॉर्म में लिख देंगे तो हम लोग को कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। वी विल नॉट गेट एनी मिस्टेक बाय राइटिंग इन दिस फॉर्मेट। ओके, try to put your concept in a letter form as though you can find your answer very quickly. 6c3, 3 red ball, 1 yellow ball, or possibility is 2 red ball, 2 yellow ball. From total number of balls 10 red ball से हम लोग 4 बॉल निकाल, तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 / 21। ओके, कहीं पे आपका मिस्टेक होगा, आंसर नहीं आएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो। ओके, थैंक यू।